रायगढ़ जिले के कापू के ताल गांव में 2 हाथियों का आतंक। महिला की मौत, गोद में मौजूद दूध मुंहे शिशु की चमत्कारिक रूप से बची जान, स्कूल की दीवारें तोड़ीं, वन विभाग का वाहन भी किया क्षतिग्रस्त। स्टेट ब्यूरो जयपाल सक्सेना की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के कापू वन परिक्षेत्र अंतर्गत ताल गांव में शनिवार सुबह करीब 4 बजे 2 जंगली हाथियों के उत्पात से पूरे गांव में दहशत फैल गई। कटहल खाने की तलाश में गांव में पहुंचे दोनों हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दर्दनाक घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी गोद में मौजूद दूधमुंहा शिशु चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गया। हाथियों ने स्कूल भवन की दीवारों और वन विभाग के वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शकुंतला सिदार, पति तेज राम सिदार, शनिवार तड़के करीब 4 बजे अपने गोद में दूध मुंहे शिशु को लेकर घर के पास थीं। इसी दौरान गांव में घूम रहे 2 जंगली हाथियों के सामने आने से वह उनकी चपेट में आ गईं। हाथियों ने उन्हें बुरी तरह रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय महिला की गोद में मौजूद दूधमुंहा शिशु हाथियों के हमले के बावजूद सुरक्षित बच गया और उसे किसी प्रकार की चोट नहीं। इस घटना को देखकर ग्रामीण भी हैरान रह गए और इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों हाथी गांव में लगे कटहल के पेड़ों के फल खाने की फिराक में गांव में घुस आए थे। भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हुए हाथियों ने किस स्थानों पर नुकसान पहुंचाया। उत्पात के दौरान उन्होंने गांव के स्कूल की दोनों ओर की दीवारों को तोड़ दिया, जिससे भवन को काफी क्षति पहुंची। इसके अलावा मौके पर पहुंचे वन विभाग के वाहन को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के हमले से गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथियों के आक्रामक व्यवहार के कारण कोई भी उनके करीब नहीं जा सका। इस दौरान दिनेश चौहान भी हाथियों की चपेट में आकर घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हाथियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी शुरू कर दी है। वन विभाग ने आसपास के गांवों के लोगों से सतर्क रहने, हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा हाथी दिखाई देने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है। इस हृदय विदारक घटना के बाद ताल गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक और भय का माहौल है। ग्रामीणों कहाँ नाम है भी आपके? दिनेश। कहाँ के रहने वाला अपन? तालगांव। रात में क्या घटना घटी साहब मन के साथ? रात में घटना घटी से मैंने 2 हाथी थे, आए थे। अब हाथों में दोनों निकल गए, हमने हमला किए, फिर मार दिए। मैं दौड़ रहा था उस समय मैं फिसल के गिर। तो आपको कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचा? चोट कहाँ लगा? सिर में लगा है बस। और टाका वाका लगा है क्या आपको? नहीं लगा है। कितना टाका है? 4 बजे। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम कुशाल वैष्णव है। जी, आप रात में जो घटना घटा उसके बारे में क्या जानते हैं? जी घटना तो करीबन रात को 4 बजे आसपास हुई है, जिसमें 2 हाथियों का झुंड आया था। जिसमें जो शोर शराबा हुआ उसमें ये पता चला कि महिलाओं द्वारा यहाँ से घर से निकल के बस्ती तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक महिला को हाथी द्वारा रौंदा गया, जिसमें वो छोटी सी बच्ची भी पकड़ी हुई थी, लेकिन बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और बताया जा रहा है कि 2 आदमियों को घायल किया है। एक आदमी जो दिनेश चौहान है इनको घायल किया है, एक बच्ची है जिसको ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ शरीर नुकसान तो लगा हुआ है। और अभी हाथियों का झुंड तो बताया जा रहा है कि पास के ही किसी जंगल में है, और एक हाथी है जो हमारे गांव में ही जंगल में विचरण कर रहा है। और हाथी यहाँ किस उद्देश्य से आया था, आपको कुछ पता है क्या? जो पीछे देखिए- कटहल है। जी देखिए, अभी तो गांव में कटहल है, अभी खाने के लिए उनके लिए कटहल है, और कई प्रकार का चीज़ है जो खाने पीने के लिए उनके लिए हो सके वैसा। तो स्कूल भी अभी स्कूल में भी जैसे घर में धान वान है, स्कूल में कुछ राशन रहता है, इसलिए दरवाज़ा तोड़ा है। तो उनको खाने के लिए ही यहाँ देखिए गाँव में आ रहा है। और आप कुछ कहना चाहेंगे जो महिला जिसको क्षति, जिसका मतलब जान चले गया हाथी के कुचलने से, उसके लिए? देखिए, मैं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उनके घर वालों को जो भी राशि मिले उचित समय से मिल जाना चाहिए। और देखिए, बच्चे के भविष्य के लिए तो देना ही चाहिए। और इतना बड़ा घटना घट गया है तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनके चरणों में उनको स्थान दे। अच्छा मुआवजा। जी आपका परिचय? सूर्यकांत ताम, वन परिक्षेत्र अधिकारी कापू। जी आज रात में तालगांव में घटना घटा उसके बारे में सर थोड़ा जानकारी दे सकते हैं क्या? ये वन परिक्षेत्र अंतर्गत ताल गांव में एक महिला को लगभग 4 बजे हाथी द्वारा घायल कर दिया गया था, जिसको घायल अवस्था में तत्काल शासकीय वाहन से
शासकीय हॉस्पिटल कापू लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ जानकारी दे सकते हैं क्या हाथी के बारे में? जैसे हाथी आता है तो लोग देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सुझाव दीजिए लोगों को। हाँ, अभी जैसा देखा जा रहा है कि लोग जो है, जब हाथी वगैरह आता है तो बहुत ही अधिक मात्रा में मतलब हाथी को देखने के चक्कर में आ जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। इससे किसी भी तरह के अनहोनी होने का चांसेस बढ़ जाता है। और लगभग कितना दूरी बना रखना चाहिए हाथी से? कम से कम आपको 500 मीटर तो बना के रखना ही चाहिए जब हाथी आए। और हाथी जब आए तो खुद से ही आप उसको किसी तरह का छेड़छाड़ ना करें, तत्काल वन विभाग को सूचना दें।